क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल है, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पर और कहां पर बच्चों, सी पर। थ्रू बी, बी से बोलता है टू लाइन सेगमेंट, बी से आप दो लाइन सेगमेंट ए बी डी, एक है ए बी डी और एक है क्या, पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये वाला दो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक लाइन सेगमेंट पी बी क्यू और दूसरा है ए बी डी। टू इंटरसेक्ट द सर्कल, कहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, ए पर कर रहा है, डी पर कर रहा है और क्यू पर। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन से आप इस फिगर को समझिएगा और क्वेश्चन के साथ ये फिगर दिया हुआ है बच्चों। दो सर्कल एक दूसरे को बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप दो लाइन सेगमेंट है, एक ए बी डी और दूसरा पी बी क्यू। ए बी डी और पी बी क्यू दोनों लाइन सेगमेंट सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पर कर रहा है, डी पर और क्यू पर, और ये क्या है ना, पी पर। ये चारों पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है क्या, एंगल ए सी पी, ध्यान दीजिए ए सी पी, ये एंगल बराबर है क्यू सी डी, क्यू सी डी, क्यू सी डी, यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के साथ फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ फिगर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या प्रूव करना है। अब अगर हम लोग ध्यान दें बच्चों, इस आर्क पर, ए बी एक आर्क है, ये क्या है, आर्क है, तो ये भी क्या है, आर्क। अगर इसको मिला दीजिएगा तो सेगमेंट बनेगा। तो अगर हम लोग इसको मिला दें तो ध्यान दीजिए एक सेगमेंट बन गया। तो ये एपी आर्क जो है और इस पर जो सेगमेंट पर आपका एंगल बन रहा है, देखिए एपी से ये एक एंगल बन रहा है, ये वाला पीबी ए, ये वाला एंगल, और एक एंगल है क्या, पीसी ए। इसको इक्वल करते हैं, चलिए 4 आर्क एपी, 4 आर्क एपी, एंगल PBA, एंगल PBA, एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA। कहां से आया, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल से। सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल, उससे ये आ गया, एक इक्वेशन तो आपको मिला। अब चलते हैं दूसरे तरफ। देखिए यहां पर भी आपके पास क्या है, डी क्यू एक आर्क है, डी क्यू भी क्या है, आर्क है, और अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये सेगमेंट बनेगा। तो डी क्यू भी ध्यान दीजिए, डी क्यू, ये जो डी क्यू है, देखिए ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल डी क्यू, और ये बना रहा है ये एंगल। डी क्यू आर्क इस एंगल और इस एंगल को बना रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए लिखते हैं 4 आर्क क्या है, डी क्यू। हम पूरे सेंटेंस में लिखते हैं बच्चों, चाहें तो इसको सिंबल में कैसा लिखते हैं, बोले डी क्यू के ऊपर में इस तरह से लगा दीजिएगा तो इसको डिक्लेयर करता है आर्क। तो ऐसा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आर्क डी क्यू लिखिएगा। तो आर्क डी क्यू के लिए एंगल लेते हैं बच्चों, चलिए। तो एंगल डी बी क्यू, डी बी क्यू, डी बी क्यू इक्वल टू डी सी क्यू, ये इक्वेशन 2 हुआ। ये भी कहां से आया बच्चों, सेम सेगमेंट एंगल से। एक ही सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल। तो देखिए 1 और 2, एक बार एपी सेगमेंट से निकाले या एपी आर्क से, और दूसरा डी क्यू यानी कि डी क्यू सेगमेंट बोलिए या तो डी क्यू क्या है ना, आर्क से।
तो दो दो इक्वेशन मिल गया। अब ध्यान दीजिए ये दोनों एंगल्स भी क्या है बच्चों, इक्वल है। ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड एंगल PBA, एंगल PBA इक्वल टू एंगल DBQ, एंगल DBQ कहाँ से आएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। ये भी दोनों एंगल इक्वल हुए, ये भी दोनों एंगल इक्वल हुए, किससे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। अब ध्यान दीजिए ये सेम सेगमेंट से एंगल से इक्वल हुआ, वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से इक्वल हुआ। तो यूज करते हैं बच्चों 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन को। चलिए करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे बच्चों। तो यहां ध्यान दीजिए PCA ये एंगल और वो एंगल बराबर है। और DBQ इक्वल टू क्या है, DCQ। और PBA क्या है, DQ। तो 1, 2, 3 को अगर हम लोग यूज करेंगे बच्चों तो देखिएगा आपको ये प्रूव हो जाएगा क्या, ACP PCA एंगल PCA इक्वल टू एंगल क्या है, DCQ, एंगल DCQ, जिसको सीधा करके हम लिख सकते हैं ACP इक्वल टू एंगल QCD। और यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, आसानी से 1, 2, 3 आप यूज नहीं कर पाइएगा, इसलिए देखिए बताते हैं। देखिए PBA किसके बराबर है, DPQ के, यानी कि PBA DPQ के बराबर है। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, DBQ। तो DBQ दोनों का LHS बराबर होगा, तो ये दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर। तीनों इक्वेशन को कैसे यूज कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। PBA किसके बराबर है, DBQ के, किससे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। तो इस जगह पर अगर हम DBQ लिखते हैं तो और 1 और 2 को लीजिएगा तो दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। चलिए बच्चों 10 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स एज डायमीटर्स, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द क्या है, थर्ड साइड। देखिए दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा है। तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखिए ये है क्या, एयर, और इस सर्कल का डायमीटर है AB, और इस सर्कल का डायमीटर है कौन, AC। इस सर्कल का डायमीटर AB, इस सर्कल का डायमीटर AC, और दोनों डायमीटर ट्रायंगल के दो साइड को फॉर्म कर रहा है। तो तीसरा साइड यहाँ कौन है, BC। आपको प्रूव करना है क्या, कि दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट पार होगा वो थर्ड साइड में क्या है, लाई करेगा, यानी कि थर्ड साइड में वो लाई करेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। बोलता है क्या कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया A पर और कहां पर, L पर। इस सर्कल का डायमीटर ट्रायंगल का एक साइड है, यानी कि AB, इस ट्रायंगल का डायमीटर AC भी है, ट्रायंगल का दूसरा साइड है। तो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा
थर्ड साइड पर इन दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के थर्ड साइड पर लाई करेगा, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, देखिए, तो प्रूव एल लाई ऑन क्या है, बीसी। एल जो है वो लाई कर रहा है किस पर, बीसी पर। हियर AB इज अ डायमीटर, यहाँ ध्यान दीजिए AB क्या है, डायमीटर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, सेमी सर्कल से 90 डिग्री बनेगा। अगर कोई डायमीटर है बच्चों तो आप जानते हैं उससे क्या बनता है, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ लिखे हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से AC भी मेरा क्या है, बोलिए डायमीटर है, और डायमीटर यहाँ पर सेमी सर्कल का एंगल बनाएगा ALC इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। एंगल ALB का वैल्यू 90 डिग्री, ALC का भी वैल्यू 90 डिग्री, और दोनों किससे आया बच्चों, एंगल इन सेमी सर्कल। क्यों, क्योंकि AB और AC दोनों सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो चलिए LHS से ऐड होगा एंगल ALB प्लस एंगल ALC इक्वल टू, दोनों ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 180। ये LHS से ऐड हुआ, RHS से ऐड हुआ, तो क्या आया, 180 डिग्री। तो ध्यान देंगे बच्चों, इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। तो ये क्या आता है, बोलिए, ये किसको शो कर रहा है, विच शो ए लीनियर पेयर and which show a linear pair and line BLC is a straight line। देखिए दो एंगल का सम, यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है बच्चों, ये किसको, दोनों एंगल का सम 180 है, जो कि शो कर रहा है किसको, लीनियर पेयर को। और जब वो लीनियर पेयर है, इसका मतलब BLC क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हेंस L point lie on triangles थर्ड साइड BC, और आपको यही प्रूव करना था। प्रूफ देखिए कैसे किए बच्चों, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड किए, तो LHS से ऐड हुआ, RHS से। तो देखिएगा दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180, जो कि आपको बता रहा है क्या, कि ये क्या है, लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है, इसका मतलब BLC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ एंड के बजाय सो लिख सकते हैं, सो लाइन BLC इज स्ट्रेट लाइन, हेंस L पॉइंट लाइज ऑन ट्रायंगल्स थर्ड साइड क्या है, BC, और यही आपको प्रूव करना है।